सबरी गोपी आ गई, रोज ही आमे गोपी तो आकर के बैठ गई। लाल जी बीच में घूम रहे हैं, मैया सवन से बात कर रही है। मैया सवन को बता रही, कल पतो लाला कहा कह रो, बोलो मेरा ब्याह करा दो, और ऐसे ऐसी बात न कर रो। तब एक गोपी बोली, लाला ब्याह करेगो? बोले हाँ करूंगो। कौन ते करेगो? बोले मैया बता दी मैंने कौन ते करूंगो, छोटी सी हो, ऐसी नाक हो, ऐसी आंख हो। अब सब गोपी बोली, लाला देख अब हम में ते तो कोई ये पतो ना है कि ऐसी छोरी कहां मिलेगी। एक काम कर, इतनी सारी गोपी बैठी हैं तो हम में ते कोई ते कर ले ब्याह। माताएं तो ऐसे बोल देती बालक से, तू ढूंढ ले, हम में तो जो बढ़िया लग रही हो वही तो ब्याह कर ले। और सुन लाला, तू गोद में बैठ जाइयो जाते तो ब्याह करना हो। ठाकुर जी बोले ठीक है। अब ठाकुर जी एक एक करके गोपी के आगे जा रहे हैं। अब गोपियां सब विवाहिता हैं, बड़ी बड़ी, अब 80-80 साल की गोपियां हैं सारी, लाल जी को घेर के बैठी हैं। सो ठाकुर जी सब गोपिन के पास जामे, मैया जाकी तो आंख छोटी है याद ना कर रो। दूसरी गोपी के पास गई, जे तो धाम धुल्लासी मोटी है, मुंह पे बैठ जाएगी, याद ना कर रो। तीसरी गोपी के पास गए, बोले मैया या के तो दांत ही ना है, याद ना कर रो। ऐसी सब गोपीन के पास घूम रहे। उन्हीं गोपियों में एक अत्यंत वयोवृद्ध बेचारी, वो केवल दूर बैठी बैठी मुस्कुरा रही है, अत्यंत वयोवृद्ध, एक भी दांत नहीं है, बस अब कुछ ही दिन में भगवत धाम जाने वाली है। वो गोपी बैठी दूर लीला देख रही है। नेक्स्ट से लाल जी सब गोपीन के सामने जा रहे हैं। अत्यंत वयोवृद्धा के वो पंक्ति में भी नहीं बैठी थी, पंक्ति से थोड़ी दूर बैठी थी। वयोवृद्ध ने थोड़ी ऊंचे पे बैठे, नीचे बैठो नहीं जा आदि जो भी भाव, नेक दूर बैठी। ठाकुर जी उन गोपी की पंक्ति से बाहर निकले, वह गोपी के पास गए। वह गोपी को मुख देखो महाराज, अब वयोवृद्ध हो गई है, झुर्रियां पड़ गई हैं, बिल्कुल अवस्था 100 से भी अधिक। अब उस समय में तो लंबी आयु होती होगी, 150-200 साल की अम्मा। ठाकुर जी गए और वह की गोद में जाके बैठ गए। बोले मैया याते करूंगा ब्याह। आहा, सब गोपियां आनंदित हो गई। बोले जय हो लाल जी की। और वही के संग रहने लगे, भाई जान नहीं दे। बोले तू मेरी बहू है, अब यहीं रह मेरे संग। अरे लाला मेरे तो दांत ना है। ठाकुर जी बोले मेरे कौन से आए, दो ही हैं मेरे भी, तेरे भी दो मेरे भी दो। ऐसे ठाकुर जी को बोल बाल कृष्ण लाल की। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं, पूरे ब्रजवासियों को, गोपियों को इतना सुख प्रदान करते हैं, इतना आनंद देते हैं। ठाकुर जी की यह लीला की बलिहारी है। घर घर जाके ठाकुर जी चोरी करें। एक बहुत अच्छा पद है, छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके थाड़ो मारे से। कल गाएंगे, हाँ एक बार सबके संग बैठ के एक बार तैयार कर लें, फिर गाएंगे। हे बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, मेरे अंगना में बंसी बजाए गयोरी। छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े ने, यमुना जी के तीर जाके थारो मारे से। सैन को मतलब कार्य, सैन को मतलब कार्य। अब ये तो हमने कही कि गोपीन को देख देख करके ठाकुर, पर सैन को असली मतलब रे ऐसे भौं हिलाते हैं ठाकुर जी। उसको कहते हैं सैन। तो जब ये वाली आईब्रो ऊपर जाए तो ये नीचे रहेगी, ये ऊपर जाए तो ये नीचे, ऐसे ठाकुर जी अपने नेत्र मटकाते, इसको कहते हैं सैन। बताओ कोई कर सके? एक ही भौं ऊपर मटकनी चाहिए। ऐसे ऐसे करके अपनी उठाते हैं भौं, उसी को कहते हैं सैन। यमुना जी के तीर जाके ठाड़ो मारे सैन। सब गोपीन पर अनुग्रह कर रहे हैं। अब ठाकुर जी महाराज ने एक और बड़े है गए, 3.5 बरस के है गए, और 3.5 बरस के ठाकुर जी तो निकल गए अब बाहर। गोपीन के घर में जामे, जा जा करके चोरी करके आमे, और उन्हीं ऊधमन को गोपियां सब लिखती जा रही हैं। एक दिन सही समय जान करके सबरी गोपी आई और यशोदा मैया से शिकायत करने लगी। बोले मैया तुम अपने लाला को समझा लो, नहीं काउ दिन हम देख लेंगे। यशोदा मैया बोली कहा क्यों मेरे लाला ने?
तब सब गोपियां ठाकुर जी की सुंदर लीला का वर्णन कर रही हैं कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादत्तधिपय कल्पित स्तेय योग। मैया तुम्हारो लाला चोरी करे, स्तेयम। मैया बोली काय बात की चोरी? रत्न चुरा लिए, सोना चुरा लिए, चांदी कहा चुरा लियो तुम्हारो? गोपी बोली नहीं नहीं नहीं, सोना चांदी की चोरी नहीं। तो फिर काय की चोरी? बोले दधिपय, दही और दूध की चोरी करे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया जोर से हंसी और हंसते हंसते बैठ गई। एरी इतकुआ गोपी पास गई। यशोदा मैया बोली या कुआं में झांक के देख कहा है भीतर। गोपी ने झांको, बोले मैया धौरो धौरो से कुछ दिख रहा। धौरो समझे? सफेद को कहते हैं धौरा ब्रज भाषा में। धौरो धौरो से कुछ दिख रहा। बोले जी दही को कुआ है, और नेक आगे जाएगी मैं दूध को कुआ है, और नेक और आगे जाएगी मैं घी को कुआ। मेरे घर में कमी ना है, 9 लाख गैया है, मेरो लाला दूध ते नावे, घी ते नावे। पंचामृत अभिषेक क्यों होता है ठाकुर जी का? यशोदा मैया लाला को जलते थोड़ी नवावे, 9 लाख गैया है, दूध घी ते नवावे। अच्छा, लाल जी भी बड़े आनंद वाले हैं ठाकुर जी। पंचामृत अभिषेक होता है ना ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी का स्नान भी हो जाता, पेट भी भर जाता। बीच बीच में ठाकुर जीव निकाल के पी ले, दूध है ऊपर तो यशोदा मैया डाल ली है, ठाकुर जी बीच बीच में खा लें। जैसे घी ते स्नान करावे तो घी को खा लें। फिर ये शक्कर और शहद, यशोदा मैया शक्कर लगावे समझ में आवे। लाला के अंग में घी लग गयो तो शक्कर ते नेक थोड़ो ठाकुर जी को मार्जन है जाए, शहद ते काय को नभावे। ठाकुर जी को बढ़िया लगा, खावे में अच्छो आनंद आवे, हमारे जीव निकाल ले। बोला हाँ बढ़िया शहद आ गई, पाले। तो यशोदा मैया रोज पंचामृत ही नहावे, और रोज नहाते नहीं ठाकुर जी, कभी कभी नहाते हैं। ये बात बड़ी अंतरंग बात है। हमारे वृंदावन बिहारी लाल सब जगह तो होता है रोज, पर वास्तव में ठाकुर जी रोज नहीं नहाते, कभी कभी नहामे। यशोदा मैया जब यूं लगे कि नहीं लाला आज तो नहीं नहवा दूं, सो ठाकुर जी को नहवा दे। अच्छा, यशोदा मैया नहवाती क्यों नहीं है? क्योंकि लाला नहा धो करके जैसे तैयार हो में महाराज यशोदा मैया लगे मेरी नजर लग जाएगी याकू, ले लाला तू बुरो बावरों से ही रहकर कोई की नजर नहीं लगेगी तू को। और ठाकुर जी को भी नियम है, जैसे ही नहा धो के तैयार होंगे गौशाला में जाके गोबर में ही कूद जाएं। वो तो ठाकुर जी को स्पेशल मेकअप है, वहां के बिना ठाकुर जी को मन ही नहीं लगे। बिंदी उठा उठा करके बना के अपने सिर पे मुंह पे लगा ले। बड़ी मधुर लीला ठाकुर जी की। तो सब गोपियां शिकायत करने लगी, बोले मैया तुम्हारे यहाँ दूध खूब है, घी दही खूब है, लेकिन फिर लाला हमारे यहाँ का चोरी करे। मैया बोली बालक उनको स्वभाव होवे, अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे के घर पे खूब जोरते खामे। अब नेकात नेक्सो सो मेरो लाला इतनो सोवा को पेट, तुम्हारो नेकात मक्खन वाने चख लियो, तुम शिकायत कर भी शर्म ना आई तुम्हें? एक गोपी बोली मैया तुम्हारो लाला अकेलो आवे खावे, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर जे पूरी मंडली लेके चले अपने संग में। कौन सी मंडली? बोले मरकान भोक्षण विभजति सचिन। बोले मैया 4-5 ग्वाल बाला तो या के संग में चलेंगे, उन 4-5 क्यों 4-4 5-5 ग्वाला और चलें, और केवल ग्वाल बाल खा लें, लाला खा ले तो भी हमारे मन को संतोष है। चलो बालक हैं ब्रज के खा लें, मरकान भोक्षण बंदरन में लुटा दें। बोले पहले स्वयं खावे फिर बालकन को खवावे, बचो कुचो बंदरन में दे दे। और वाके बाद भी मैया अगर एकाध मक्खन बच जाए, दही बच जाए, तो यूं नहीं कि हम पे नेक दया करके छोड़ जाए। नात्री भांडम भिनत्ती, बचे भय मक्खन को फोड़ के भाग जाए मटकी को। अरे मक्खन भी लुटा दे कोई दिक्कत नहीं, मटकी काई को फोड़ जाए। एक गोपी बोली मैं बताऊं काई को फोड़े? बोले हाँ बताओ। बोले मैया मेरे संग जो कियो वो कोई के संग नहीं कियो होगो, तो तेरे संग का कियो? बोले मैया मक्खन की हंडी फोड़ गयो, फोड़वे तक तो रहे तो भी ठीक हो, मेरे घर में तो लेपन कर गयो पूरे मक्खन को, चौका लगा गो पूरो।
जैसे ही मैं पहुंची मेरो पाम रिपट गयो, सिर के बल गिरी, हाथ पाम सबरे टेढ़े है गए। जैसे ही मैं बाहर निकल के आई सो उछल तो वह आयो, भाभी जी कैसी है? मैंने की लाला तेने ऐसो कह कियो, मेरे हाथ पाम में कितनी जोर की लगी। अरे वो कहा है बहुत दिनाते प्रयास कर रहे, बहुत दिनाते हम लोगों को पेट भरो नहीं, तो भैया इतने दिना पेट भरो नहीं गयो तो आपको आशीर्वाद तो देनो या हमारे दियो। ऐसा उदम मचावे मैया तुम्हारो लाला। सब गोपियां अलग अलग बात बता रही हैं। एक गोपी बोली, मैया मेरे लाला को जन्मदिन हतो, सो मैंने दूध में बढ़िया मिष्ठान खान डाल करके वाकू जमा करके दही बनाई, मीठी दही। अब मुझे पता तो हती कि लाला चोरी करे। सुबह मीठी दही को भीतर एक मूढ़ा में छुपा करके वह मूढ़ा के ऊपर बैठ के मैं अपने घर के कार्य को कर रही। इतने में ही लाला आयो तुम्हारो। मैंने की लाला कहा बात है? बोले सुगंधी सी आ रही है कछु, मीठी मीठी सी। कहां ते आ रही है? मैया तुम्हारे लाला को पता चल जाए कौन से घर में कायरो है। सुगंधी सी आ रही है कछु। मैंने की लाला हाँ मिष्टी दही बनाई है आज मैंने, मीठो मीठो दही बनाया है। बोले भाभी हमें ना देगी? बोले आज लाला तो कुछ चुनौती दे रही हूं, मैंने सुनी है तू घर के कोई भी कोने में मक्खन छुपाओ ढूंढ ले, आज तू वह मीठे दही को ढूंढ के दिखा, तेने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो। ठाकुर जी बोले देख ले भाभी मोए मत कहवे। बोले ना मैं तो ये कह रही हूं तू आज ढूंढ के दिखा। सोई ठाकुर जी ने कहा क्यों? बोले वर्णन है, वत्सान मुंचन क्वचित समय। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, सब ग्वाल वालन के कंधा पे हाथ धर के मीटिंग कर रहे हैं, वो कैसे मिले। मधुमंगल सीधाम बोले लाला तो पता दही कहां है? बोले हाँ वो मूढ़ा के भीतर ही तो धरो जा पे बैठी है, वहीं ते सुगंधी आ रही। वो तो कैसे? बोले चेंटी जा रही छोटी छोटी, मैंने देख ली। मधुमंगल बोले लाला तू कंठी दे पहले तो, तू सही में गुरु है मेरो लाला, तो सब पता चल जाए। अब लाला मिले कैसे? गोपी तो भाई ऊपर ही बैठी है मूढ़ा के। ठाकुर जी बोले इन गोपीन को अपनी गैया और गैयान के बछड़ा बछिया बड़े प्यारे हैं, एक काम कर या कि खिरक में जाके या कि गैया के जितने बछड़ा बछिया सबन को खोल दे और हल्ला मचा दे, अरे तेरी गैया को दूध तो बछड़ा बछिया पी गए, और हम कहीं दूर खड़े रह जाएंगे। मधुमंगल बोलो मैं कर दूंगा या काम। बोल कर या। मधुमंगल गए और महाराज गौशाला को नियम है बछड़ा बछियान की रस्सी खोलो, सीधे अपने मैया के थन को पीवे भागे। मां ने जाकर के बछड़ा बछिया खोल दिए, दौड़ करके महाराज सबरे थन पान करने लगे। मधुमंगल ने हल्ला, अरे अरे गोपी देख 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 तेरी गैया को सबरो दूध बछड़ा बछिया पी गए। वहां ने नेक उठ के खिड़की में से देखी, महाराज देख करके समझ गई, तुरंत दौड़ी, अरे अरे देखो मेरी गैया को दूध पी गए। जैसे ही गोपी भागी सोई ठाकुर जी भीतर पहुंच गए, और भीतर जाके मूढ़ा तो दूर फेंको, मटका लेके भाज गए माते। गोपी बांध बूंद के अपने बछड़ान को आई, वहां ने भीतर आकर के देखी तो मूढ़ा तो दूर पड़ो, मटकी गायब है। पीछे तो ठाकुर जी सींग दिखा रहे हैं, ले ले हमने तो सो कही हमें चुनौती मत दियो, और लेकर के ठाकुर जी भाज गए। मैया ऐसो उदम मचावे तुम्हारो लाला। अब बताओ कहा करें? अब मैया को हंसी भी आवे और बीच में नहीं नहीं मैं समझाऊंगी लाला को। ना ना मैया तुम हंस रही हो। एक गोपी बोली मेरे संग जो भयो वो कोई के संग नहीं भयो होगो। बोले तेरे संग कहा भयो? बोले मैया मेरे पतिदेव को जन्मदिन, और तुम्हारा लाला सुबह सुबह आयो, आकर के मुझसे बोलो भाभी जी कहाँ कर रही हो? मैंने की लाला आज सत्यनारायण भगवान की पूजा, घर में भोग बना रही हूं, पंजीरी भून नहीं हूं। सब खड़े होकर के बोलो भाभी भोग मेरो ही लगा दे। तो सांची बताऊं असली जय जय तो मैं ही हूं, तू मेरो ही भोग लगा दे। जब पंजीरी मेरे सामने धर दे मैं बैठ के भोग लगा दूंगा, सबको बांट दियो। मैंने की चल बाबड़े ऐसी आ जाए, सुबह सुबह नहावे धोवे है ना, जय जय बने हमारी जान को। सो मैया इतनो बुरो मान गयो,
कहां ते जन कुत्ता के 2 पिल्ला ने उठा लायो, मैं तो रसोई घर में लगी और सत्यनारायण भगवान ने सिंहासन पर बिठा गयो दोनों को, और जाते जाते बोल गो देख लियो अपने नकली जय को, देख ले एक बार। मैं दौड़ के गई, जाके देखी तो महाराज परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, पिल्ला बैठे वहां पे। ऐसो उदम मेरो पूरो पूजा घर बर्बाद कर गयो, फिर तो चौका लगानो पड़ो मुझको। और इतने में या को मन भरो नहीं, सत्यनारायण भगवान कथा में आयो नहीं। फिर मैंने पूछवाई एक बालक से, मैंने अरे कन्हैया क्यों ना आयो? बोले भाभी जी वो तो बड़ो नाराज बैठो, यो करो, यानी असली जय जय को अपमान क्यों, या कि घर को पानी ना पीऊंगा मैं। रात्रि में जब सब कार्यक्रम निपट गयो, पतिदेव मेरे 60 वर्ष के है गए, बहू सो रहे, मैं सो रही, तब आयो तुम्हारो लाला। और कौन सी खिड़की में ते अंदर आयो, हमारे बिस्तर पे चढ़ के मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी बांध के भाज गयो, गुर्र गांठ बांध के भाज गयो। रात में पतिदेव प्यास लगी, जैसे ही उठे उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे। मैं कहूं कहा कर रहे हो, कहा कर, वो कहा कर रही हो, दोनों कहा कर रहे हो, कहा कर रही हो, मैं निकल गए। सबरे बाल टूट गए मेरे पतिदेव के, जे उपहार दियो मेरे पति के जन्मदिन पे। मैया फिर हंसने लगी, समझाऊंगी समझाऊंगी। ऐसी ठाकुर जी की बाल लीला। लेकिन यशोदा मैया ने मन में सोची, ये सबरी आ गई है, इनके सामने न डांट तो दो लाला है। ठाकुर जी बुलाए, जोर की आवाज लगाई, कन्हैया। ठाकुर जी सो रहे हैं पल्ला में। मैया ने जैसी आवाज लगाई है, ठाकुर जी घबरा के उठ गए, बोले मैया ऐसी जोर दे तो कभी ना बुलावे मुझे। ठाकुर जी जोड़ते अपनी आंख मीड़ी तो महाराज सबरो काजर फैल गो। बड़े बड़े ठाकुर जी के नेत्रन में जगन्नाथ भगवान बन गए। अब सुबह सुबह बालक उठे तो बेचारो चलो तो जाए ना बात, मैया गोद चाहिए। ठाकुर जी जैसे तैसे उतर करके नीचे आए। इतनी भीड़, जितने आप बैठे हो उतनी गोपी होंगी। इतनी भीड़ देख के ठाकुर जी तो मैया के पल्लू में जाके छुप गए। मैया तुम मुझको काय को डांट रही है? अरे लाला, ये सबरी गोपी तेरी शिकायत करें, तेने यूं कियो, तेने यूं कियो, या के घर यूं कियो, सब गोपियों के। अब देखो सुकाचार्य जी की बात माने तो सुखदेव जी महाराज भागवत जी में एक बात कहते हैं कि गोपियों ने जितने ठाकुर जी के ऊपर आरोप लगाए हैं, इनमें से कुछ ही सत्य हैं, बाकी तो गोपियों ने जबरदस्ती लगाए उल्हाने, ताकि लाला तो तोतरो है, बोलनो जाने ना है, मैया डांट देगी वाको। ठाकुर जी को जब एक बात कही जाए, लाला तू मक्खन चोरी करे, तो ठाकुर जी मन में आवे, हाँ करूं तो हूं, पर जब ये बात कहे तू वाके पति की दाढ़ी आके चोटी ते बांध के मार, अब ठाकुर जी सोच रहे जे मैंने कब कियो, ये तो झूठ बोल रही है। तेने कुत्ता के पिल्ला ले जाके बैठा दिए जय जय की गद्दी पे। ठाकुर जी बोले जे मैंने कब कियो। अब ये सब मन में विचार करें। अब छोटो बालक जल्दी उत्तर दे नहीं पाए ठाकुर जी, यशोदा मैया डांटने लगी, सो ठाकुर जी तो रोने लगे और रोते रोते मैया से बोल रहे हैं, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। आप सब लोग जो पद सुनते हो, जो बजता रहता है, मूल पद ये है सूरदास जी का। ठाकुर जी कह रहे हैं, भोर भय गैयन के पाछे, मधुवन माही पठायो, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। मैया सुबह रहते ही नंद बाबा बलराम जी के संग में गैया चरावे चलो जाऊं मैं, और 4 प्रहर वंशी वट भट क्यों, सांझ परे घर आयो। 4 प्रहर तक वंशी भट में मैया धूप ताप गर्मी उमस और सबन को सहन करे तेरो लाला। ठाकुर जी ब्लैकमेल कर रहे हैं मैया।
और बीच बीच में सिसकारी भर भर के रो रहे हैं। शाम है जाए मैया, थको हारो मैं तेरी गैयान को समेट के लेके आऊं वापस। जैसे मानो इनके बिना गैया चरेंगी ही नहीं, ऐसी बात करें। और मैं बालक बैयन को छोटो, छीको कह विधि पायो। मैया कितना छोटो सो मैं, तू खड़ी है जाए तो को भी यूं देखूं मैं। इतना छोटो सो लाला, और इनके ऊंचे ऊंचे छीकान पे टंगी भाई मटकी में कैसे निकाल सकूं मैया? तू अपने मन से विचार कर। ग्वाल बाल सब बेर करे हैं, भर बस मुख लपटायो। और ठाकुर जी आज सत्य बता रहे हैं। बोले मैया सांच ही कहे तो बताऊं, मैं जब अपनी गैयान को चरा करके लौटूं, तब जे गोपी जबरदस्ती मेरो हाथ पकड़ के मेरे मुंह पे मक्खन लगा के, चोर चोर चोर, देखो हमारे घर से चोरी करके जा रहा हो। और मैया सांची पूछे तो जे छीका पे जब मटकी धरवे जामे, तो इनसे मटकी फूट जावे, खुद फूट जावे, कहीं सास के डर के मारे मुंह पे इल्जाम लगा दें कि जे तोड़ के गए हो, जे खा के गए हो, जे चोरी करके गए हो। ठाकुर जी की बात सुन करके मैया तो बड़ी भावुक है गए। जब मैया ने एक भाव से में आई, सो ठाकुर जी बोले अब ब्रह्मास्त्र छोड़ो। सो ठाकुर जी बोले मैया तू जननी मन की अति भोरी। मैया तू तो बहुत भोरी है। इनको कहा पछयायो। मैया तेरे मन में ये भावना नहीं है, इन सबन की बात सुन सुन के तेरे मन में ये भावना आ गई है। तेरे मन में कहां से आ जाएगी भावना? लेकिन मैया आज इन सबन की बात मान करके जो तेने मेरो हाथ इतनी जोर से पकड़ो, मैया अब मेरी बात सुन ले। बोले कहा जेले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। मैया दल ले अपनी लकुट ले ले, अपनी कमरिया ले ले, कोई और बालक ढूंढ लियो तेरी गैया चरा दे करोगे, मैं ना चराऊंगा। अब ते घर ते मेरो कोई संबंध नहीं। और मैया मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ करके, अब कहीं और रहूंगा, जमुना जी किनारे साधु महात्मान के पास रह करूंगा, बाबा जी के पास रहूंगा मैं तो। नेक्स्ट से गोपाल जी जैसे ही अपने घर से निकलने लगे, छोटे से गोपाल जी छोटे छोटे चरणन से जा रहे हैं। यशोदा मैया के हृदय में तो भाव उत्पन्न है कि और दौड़ करके गई लाला को हृदय, अरे ना लाला भाजो, सबरी गोपी भगा दी, सब भागो यहाँ से, मेरो लाला कहीं नहीं जाएगो। सूरदास तब बिहस यशोदा, ले सुत कंठ लगायो। और फिर यशोदा मैया गा रही हैं, लाला ते नहीं माखन खायो, लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला, सब गोपीन पर कृपा करें, यशोदा मैया को सुख दे में, यशोदा मैया हृदय से लगा लगा करके लाला को खूब आनंदित है जाए। लाल जी की इन्हीं लीलान को सोच सोच करके यशोदा मैया आनंदित है रही।